Good morning, students of class 12th. In the previous video we have discussed about the importance of Indian agriculture, right, as we were doing our chapter of agriculture. And now in today's video we are going to discuss about the features of Indian agriculture. So the topic for the day is features of Indian agriculture. That what are the features of the Indian agriculture system, right? So let us start. देखिए, the most important point is that the Indian agriculture have low productivity. इंडियन एग्रीकल्चर की खासियत क्या है कि इंडियन एग्रीकल्चर में है लो प्रोडक्टिविटी, कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी नहीं है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, उसकी और डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं. राइट, देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी वी टॉक अबाउट द एवरेज और पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, पर हेक्टेयर, राइट, मीन्स द प्रोडक्शन पर हेक्टेयर. जब हम प्रोडक्शन को नापते हैं पर हेक्टेयर में, तब हमारा वो कहलाता है प्रोडक्टिविटी. ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन वी टॉक अबाउट द ओवरऑल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, कि एक इकोनॉमी है तो उस इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल कितना प्रोडक्शन करा जा रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा प्रोडक्शन. राइट, सो प्रोडक्टिविटी क्या होती है पर हेक्टेयर. तो हमारे इंडिया के अंदर प्रोडक्टिविटी कैसी है, लो प्रोडक्टिविटी. राइट, ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ तो करी जाती हैं बट प्रोडक्टिविटी कैसी होती है, लो होती है. इतनी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कम होता है. राइट, नेक्स्ट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हमारा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन by the term disguised unemployment? Let us understand that. देखिए, disguised unemployment का मतलब क्या होता है कि एक एरिया ऑफ लैंड पर जितने लोग चाहिए, एक एरिया ऑफ लैंड पर जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा हमने जो है एम्प्लॉय कर दिए. राइट, मीन्स ये एक लैंड थी, एक लैंड पर मान लीजिए 4 पीपल चाहिए थे और 4 लोग होते तो जो है पूरे अच्छे से प्रोडक्शन हो सकता था. 4 लोग की ज़रूरत थी लैंड के ऊपर, 4 लोग हमने एम्प्लॉय कर रखे थे. बट इन इंडिया वी हैव अ सिस्टम ऑफ जॉइंट फैमिलीज. राइट, कि फार्मर्स की भी क्या होती है, जॉइंट फैमिलीज होती हैं, कि उनके फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो वो क्या करते हैं, उन्हीं फैमिली मेम्बर्स को उन फील्ड्स के ऊपर एम्प्लॉय कर लेते हैं. और जब उन फैमिली मेम्बर्स को फील्ड के ऊपर एम्प्लॉय करा जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग कहीं और भी काम नहीं कर रहे होते हैं, और उनका अगर हम इस लैंड के ऊपर 4 की जगह +1 ऐड कर दें या +3 ऐड कर दें, तो उसकी वजह से क्या प्रोडक्टिविटी के अंदर कुछ इंक्रीमेंट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 4 लोग की ज़रूरत है, 4 लोग वैसे ही यूज़ हो रहे हैं, और जब 4 लोग यूज़ हो रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी वैसे ही हाई है. अब अगर आप 4 की जगह 5 लोग एम्प्लॉय कर देंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. राइट, सो वी हैव डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया basically in the agriculture sector. It is a feature, right? First is low productivity, second is disguised unemployment. The third one is it is dependent on rainfall. The Indian agriculture is dependent on rainfall, right? That the dependence on rainfall is very high in Indian agriculture. ऐसा क्यों है? Because the farmers are poor, and since the farmers are poor they are not able to get or to use modern means of irrigation like tube wells. कि कुछ farmers कर पाते हैं जो थोड़े wealthy होते हैं, जो financially stable होते हैं, but वो farmers जो इतने financially stable नहीं है और wealthy नहीं है, वो जो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, रेनफॉल के ऊपर. राइट, एंड सिंस दैट डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, तो रेनफॉल तो जो है बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन चीज़ है कि कभी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, कभी
इम्प्रॉपर भी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, सूखा पड़ सकता है, राइट। सो इसकी वजह से हमारे फार्मर्स क्या हैं, डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल हैं, और अगर रेनफॉल नहीं होती है इस वजह से कई बार क्रॉप्स के अंदर फेलियर भी हो जाता है, क्रॉप फेलियर भी हमको सफ़र करना पड़ता है। सो दैट इज़ वी आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, एंड व्हेन वी आर नॉट एबल टू गेट द रेनफॉल ऑन प्रॉपर टाइम देन द रेनफॉल विल गेट वर्स, राइट। सो ये था हमारा एक पॉइंट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। फोर्थ था लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, कि हमारे जो इनपुट्स होते हैं मीन्स ऑफ इरिगेशन के, राइट, वो हमारे पास मॉडर्न नहीं होते हैं। हमारे जो इनपुट्स हैं वो मॉडर्न नहीं होते हैं, हमारे जो इनपुट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं जिस वजह से प्रोडक्शन अच्छे से करा जा सके, राइट। सो इट इज़ ऑल्सो फीचर लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट। इसमें क्या लिखा हुआ है कि मॉडर्न इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स आर नॉट यूज्ड बाय द फार्मर्स अ लॉट ड्यू टू विच देयर इज़ लेस प्रोडक्शन, कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न इनपुट्स यूज़ नहीं कर पाते हैं, और वो यूज़ नहीं कर पाते हैं इस वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी भी लो रहती है हमारे एग्रीकल्चर की, राइट। सो दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट की लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। नेक्स्ट वाज सबसिस्टेंस फार्मिंग, राइट। नेक्स्ट इज योर सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब देखिए सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, इसको और समझ लेते हैं। फार्मिंग बेसिकली दो टाइप की होती है। फार्मिंग बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक होती है कमर्शियल फार्मिंग, राइट। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है? सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है दैट व्हेन वी आर डूइंग फार्मिंग फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, कि हमने पोटैटो ग्रो किया, पोटैटो को प्रोड्यूस किया, और पोटैटो को प्रोड्यूस करने के बाद हमने उस पोटैटो को खुद कंज्यूम कर लिया एज अ फार्मर। हमने वो पोटैटो जो है मार्केट के अंदर सेल करने के लिए प्रोड्यूस नहीं किया था, राइट। बट हम फार्मर थे, हमने जो खुद ही पोटैटो प्रोड्यूस किया और खुद ही उसको कंज्यूम कर लिया, दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। द अदर टाइप ऑफ फार्मिंग इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम। सो कमर्शियल के अंदर क्या होता है, हम क्रॉप्स को क्यों ग्रो करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग द क्रॉप्स। बट इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस करी जाती है, ना कि कमर्शियल फार्मिंग, राइट। सो इट इज़ वन ऑफ द फीचर। ये हम लोग फीचर्स पढ़ रहे हैं, पहले एक बार समझ लीजिए। वी आर डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, राइट। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी लैंड होल्डिंग्स ऐसी हैं, स्मॉल है और स्कैटर्ड है, राइट। दे हैव स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। मतलब हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो कैसी हैं? स्मॉल हैं, छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्टार्टिंग से एक जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता आया है, आपको पता ही है, राइट। सो इफ देयर वाज अ फार्मर एंड ही वाज हैविंग दिस मच लैंड, नाउ in the later years he had two sons, right. So when he had two sons, he divided the land between the two sons. Then in the next generation their sons also have children, and when this land started dividing in the many number of land, then it was known as your स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। हमारी जो लैंड होल्डिंग्स पहले बड़ी थी फार्मर्स की, वो हल्के हल्के लैंड होल्डिंग्स क्या हो गई? लैंड होल्डिंग्स छोटी होती गई, राइट। सो दिस इज योर स्मॉल लैंड होल्डिंग्स एंड इट इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ योर फार्मिंग इन इंडिया, राइट। सो दीज आर द फीचर्स। नाउ लेट अस डिस्कस देम अगेन, राइट, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस इन द नेक्स्ट वीडियो। एक बार फीचर्स को फिर से समझ लेते हैं। पहला फीचर है हमारा लो प्रोडक्टिविटी, कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया के अंदर प्रोडक्टिविटी जो है लो है, क्योंकि ज़्यादातर जो है प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, और पर हेक्टेयर प्रोडक्शन लो है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ इनपुट्स, वेदर दे आर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और अदर मीन्स, राइट। नेक्स्ट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि हमारे देश के अंदर जो फार्मिंग सेक्टर है या जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसी है? वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम
एम्प्लॉयमेंट जो है जहाँ पर जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर देते हैं, उसको हम लोग को क्या टर्म देते हैं, उसको कहते हैं हम लोग डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट मतलब असल में वो एम्प्लॉयड है, दिख रहा है वो एम्प्लॉयड है, बट असल में उसको ऐड करने की वजह से प्रोडक्शन के अंदर कोई इंक्रीज नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज द इंडियन एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। रेनफॉल के ऊपर भी हमारा इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होता है, राइट क्योंकि हमारा इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होता है रेनफॉल पर, इसी वजह से जो है एक लिमिटेशन वो भी है। हमारे जो फार्मर्स हैं वो मॉडर्न मीन्स ऑफ इनपुट्स जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स उनको यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, इस वजह से भी एक हमारा फीचर है। नेक्स्ट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि द प्रोडक्शन डन बाय द फार्मर्स फॉर द सेल्फ कंजम्पशन ओनली इज नोन एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो हमारे देश के अंदर जो फार्मर्स हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व किसके अंदर, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, कमर्शियल फार्मिंग के अंदर इन्वॉल्व कम है। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, की हमारी जो लैंड होल्डिंग्स हैं फार्मर्स की वो स्मॉल है, और उसका रीज़न मैंने बता ही दिया कि पहले पीस ऑफ लैंड बिग था, फिर हल्के हल्के उसके जो है हिस्से होते गए जनरेशन टू जनरेशन, उसकी वजह से क्या हो गया कि हमारे देश के अंदर जो फार्मिंग लैंड है वो भी जो है स्मॉल स्कैटर्ड हो गई। ओके सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक हमारा, द फीचर्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। We will meet in the next video with a new topic of your limitations of the Indian agriculture. Till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.